हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो हमारा आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो जब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो जो हमारी बॉडी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय टू मेथड्स। पहला आता है न्यूरल कंट्रोल, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरॉन्स का, और यहां पर जो फंक्शनिंग ऑर्गन्स हैं दे आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेकंड है हमारा दैट इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के केस में यहां पर वर्क करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, When we study about endocrine glands, that is known as endocrinology. And father of endocrinology is Thomas Edison. क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बताया था about secretion of adrenal glands. Okay, but according to NCBI के according जो father है endocrinology के, that is Brown Squard. Brown SEQUARD, Brown Squard. ओके, NCBI के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन वैसे थॉमस एडिसन है। ओके, तो जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो वहां पर ये वर्ड जरूर आता है हॉर्मोन्स। ओके, इससे पहली चीज हम बात कर लेते कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स। ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रिलीज करते हैं अपने सिक्रीशंस। ओके, जो रिलीज करते हैं अपने सिक्रीशंस। तो जो टाइप्स हैं ग्लैंड के, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन, उनके सिक्रीशन के बिहाफ पर जो ग्लैंड्स हैं वो तीन तरह के हैं। पहले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और थर्ड है हमारे हेट्रोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट एक्सोक्राइन, सेकंड एंडोक्राइन, थर्ड इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, जो फर्स्ट है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, दे सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। कहां पर? इनटू द डक्ट, या हम कह सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीशन करते किसका? डाइजेस्टिव जूसेस का। ओके, थर्ड, कहां पे एक्ट करते हैं? एक्ट एट द साइट ऑफ इट्स सिक्रीशन। जहां पर ये सिक्रीट होंगे वहीं पर ये एक्ट करेंगे। एग्जाम्पल इसमें आता है जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है हमारे माउथ में, प्रेजेंट इन आवर माउथ। और सिक्रीशन क्या है सैलिवरी ग्लैंड्स का? दैट इज सलाइवा इज द सिक्रीशन, जिसके अंदर मौजूद रहता है सैलिवरी एमाइलेज, जो हेल्प करता है ब्रेकडाउन में स्टार्च ब्रेकडाउन में। ओके, सेकंड आते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस हॉर्मोन्स। कहां पे? डायरेक्टली इनटू ब्लड। कहां रिलीज करेंगे? ब्लड में। इसीलिए नहीं क्या कहते हैं? सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। ओके, कहां पे एक्ट करते हैं? जरूरी नहीं है कि जहां रिलीज हो रहे हैं वहीं पे वर्क करें, वहां पे भी वर्क कर सकते हैं, और अपने टारगेट ऑर्गन पे भी, जो इनके साइट ऑफ सिक्रीशन से काफी दूर भी हो सकता है। ओके, एक्ट एट टारगेट ऑर्गन।
एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, और पूरा टॉपिक ही हमारा किसके बारे में है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ओके, तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये रिलीज कराता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है, जो एक्ट कहां करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया एफएसएच और एलएच, और ये एक्ट कहां कर रहा है, ओवरी पे और टेस्टिस में। ओके, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे है, ये प्रेजेंट है हमारा बीनीथ द स्कल, स्कल के नीचे अंदर प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, और एक्ट कहां कर रहा है, जो ओवरी और टेस्टिस जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है। ओके, फिर आता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जो दोनों तरीके से काम करते हैं, एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, जो दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन के तरीके से भी और एंडोक्राइन के तरीके से भी। पैनक्रियास इसका एग्जांपल आता है, तो पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस जो हेल्प करता है किस चीज में, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। ओके, जो सेकंड आएगा हमारा एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन ये रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। ओके, तो तीन तरह के ग्लैंड्स हमारे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट हार्मोन्स। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, व्हाट आर हार्मोन्स, क्वेश्चन अराइजेस, हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स जो टर्म है हार्मोन्स, इट वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, स्टार्लिंग ने ये टर्म दी हार्मोन्स 1905 में। ओके, हार्मोन्स होते क्या हैं, केमिकल मैसेंजर्स, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, produced from endocrine glands, कहां से प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हार्मोन्स की वो भी हम बात कर लेते हैं यहीं पे। जो हार्मोन्स हैं दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। ओके, आगे आता है रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, लिमिटेड ही इसकी जरूरत रहती है। ओके, इट्स एक्सेस एंड डेफिशिएंसी कॉजेज डिसऑर्डर्स, इसका एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों ही क्या कॉज करते हैं, डिसऑर्डर कॉज करते हैं। ओके, अगर एक्सेस होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपर कंडीशन। ओके, और अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपो, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपो कहेंगे। ओके, ये कहां रिलीज होते हैं, डायरेक्टली released into blood and act at, कहां पे, अभी बताया हमने टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन पे या टारगेट सेल्स पे ये वर्क करते हैं। ओके, फिर आगे हमारा आता है जो हार्मोन्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया जाता है, किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, इनके नेचर के बिहाफ पे। ओके, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हैं मेनली दे आर ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट इज अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स, second is peptide derived and
प्रोटीन ड्राइव्ड हार्मोन, प्रोटीन ड्राइव्ड. थर्ड इज आयोडीन ड्राइव्ड, आयोडीन ड्राइव्ड हार्मोन. एंड फोर्थ इज स्टेरॉइड ड्राइव्ड हार्मोन्स. ओके, जब हम फर्स्ट की बात करते हैं अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन, यानी कि ये किन से ड्राइव्ड है? दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. तो जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं अमीनो एसिड का नाम है जिसका नाम है टायरोसिन. टायरोसिन अमीनो एसिड है. तो इससे जो दो हार्मोन्स है कौन कौन से हैं? इपिनेफ्रिन एंड नॉरिपेनेफ्रिन. इपिनेफ्रिन एंड नॉरिपेनेफ्रिन किससे ड्राइव्ड है? ये दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम टायरोसिन. ओके. सेकंड, ट्रिप्टोफैन से. ट्रिप्टोफैन, शायद थोड़ा लाइट चल रहा है. ट्रिप्टोफैन ड्राइव्ड जो है वो है मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स. ओके. फिर आगे हम बात करते हैं पेप्टाइड ड्राइव्ड हार्मोन की. तो पेप्टाइड ड्राइव्ड में आता है हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन. ओके. प्रोटीन ड्राइव्ड की जब हम बात करेंगे तो यहां पे आते हैं हमारे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन. ओके. साथ के साथ पैराथ हार्मोन और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो भी किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे हमारे. ओके. पैराथ हार्मोन. जब आयोडीन ड्राइव्ड हार्मोन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा थायरॉक्सिन के बारे में, थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं. और स्टेरॉइड ड्राइव्ड हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा किसके बारे में? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स. ओके. तो ये आ जाएगा हमारा किस में आएगा? स्टेरॉइड ड्राइव्ड हार्मोन्स में आएगा हमारा. इज दैट क्लियर?